हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट ट्रेडिंग टुडे। आज हम हिंदी में बात करेंगे क्योंकि रिक्वायरमेंट है कि हिंदी में बात की जाए। तो अब जैसे कि यहाँ पर मुझे सीक्वेंस मिल रही है, मैं इस सीक्वेंस को ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। एक ग्रीन के बाद एक रेड, फिर एक ग्रीन के बाद एक रेड, फिर एक ग्रीन के बाद एक रेड कैंडल होनी चाहिए। ये जैसे कैंडल क्लोज होगी हम सेल के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे और उसके बाद फिर हम बाय का ट्रेड प्लेस करेंगे, क्योंकि फिर सेलर की तरफ से भी सीक्वेंस बन जाएगी। अब हम इसी कैंडल के फ़ौरन बाद एक सेल का ट्रेड प्लेस करेंगे। यह रेफरेंस सीक्वेंस है और रेफरेंस सीक्वेंस अगर कंसोलिडेशन में बने तो दो ट्रेड मिलते हैं, एक ग्रीन के बाद रेड, एक ग्रीन के बाद रेड, एक ग्रीन के बाद अगली कैंडल को रेड होना चाहिए। तो हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे। जैसे ये कैंडल क्लोज होती है तो हम अगला ट्रेड प्लेस कर देंगे। हमने यहाँ पर सेल का ट्रेड प्लेस किया क्योंकि हमने सीक्वेंस को पढ़ा कि सीक्वेंस हमें ये बता रही है कि अब इस कैंडल को रेड बनना चाहिए। और जैसे ये रेड कैंडल बनेगी तो वैसे क्या होता है कि जब ऐसी 6 कैंडल बन जाती हैं तो फिर ये सीक्वेंस टूट जाती है। जैसे कि एक ग्रीन, एक रेड, एक ग्रीन, एक रेड, एक ग्रीन, एक रेड, एक ग्रीन, तो वैसे सीक्वेंस टूट जाती है। लेकिन कंसोलिडेशन मार्केट में हमारे पास रेंज बहुत टाइट है, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड विन हो सकता है और हमने इस ट्रेड को विन करके दिखाया। देखिए कैसे किस तरीके से ट्रेड विन हो रहा है। हमारा ट्रेड यहाँ पर अभी विन होने वाला है और हम इसके बाद फिर एक दूसरी सीक्वेंस को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं अब चाहूँ तो इसके बाद एक बायर का ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन अब बहुत सारी कैंडल्स बन चुकी हैं इस तरीके से, तो फिर अब रिस्की है यहाँ पर ट्रेड करना बाय के लिए, क्योंकि 6 कैंडल तो ऑलरेडी बन चुकी है। अब हम यहाँ पर बाय का ट्रेड भी कर सकते हैं क्योंकि बाय हो सकता है, लेकिन मैं अब रिस्क नहीं लेना चाहता कि मैं बाय का ट्रेड करूँ। देखिए बाय की कैंडल बन गई, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है क्योंकि सीक्वेंस के मुताबिक एक ग्रीन के बाद एक रेड, नहीं, एक रेड के बाद एक ग्रीन, एक रेड के बाद एक ग्रीन, एक रेड के बाद एक ग्रीन बननी चाहिए। लेकिन अब बहुत ज़्यादा कैंडल्स बन चुकी हैं तो हम इस सीक्वेंस को अभी थोड़ी देर के लिए ख़त्म कर देंगे। अब कोई नई सीक्वेंस का इंतज़ार करेंगे। देखें इतनी बायर की कैंडल ऊपर जाने के बाद ये रिवर्सल्स वापस आ रहा है। सेलर्स जो है ना ट्राई कर रहे हैं प्राइस को नीचे की तरफ लेके जाने के लिए। देखें हमारा डिसीजन सही था कि अगर हम करते तो फिर अब यहाँ पर परेशान होते कि हमारा ट्रेड तो विन नहीं हुआ। ऐसे हम दूसरी सीक्वेंस के ऊपर चलते हैं जहाँ पर हमें कुछ और चीज़ें मिलती हैं। अब यहाँ पर देखिए एक ग्रीन के बाद सिंगल ग्रीन के बाद एक रेड बनी बहुत सारी, फिर एक ग्रीन के बाद सिंगल ग्रीन के बाद अगर रेड बन जाती है तो फिर हमारा यहाँ पर सेटअप बनने के लिए रेडी हो जाएगा। फिर हम अगली बार इसको ट्रेड कर सकते हैं। दूसरे पेयर पे चले जाएं तो यहाँ पर देखें यहाँ से मार्केट तो ऊपर की तरफ जा रही है। जैसे कि यहाँ पर कौन सी सीक्वेंस ने काम किया, एक ग्रीन के बाद मिनिमम एक रेड के बाद मिनिमम 2 ग्रीन, एक रेड के बाद मिनिमम 2 ग्रीन और एक रेड के बाद मिनिमम 2 ग्रीन बननी चाहिए थी, क्योंकि ये अब रैंडम सीक्वेंस है और इसने काम करके दिखाया। फिर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए कि अब यहाँ पर हमारे पास कौन सी सीक्वेंस है। अभी तक के लिए कोई भी ऐसी सीक्वेंस यहाँ पर नहीं बनी और यहाँ पर अभी ये पेयर अवेलेबल नहीं है। तो अब वापस हम इस पेयर के ऊपर चलते हैं। देखें यहाँ पर नहीं बना तो अब हमारे पास यहाँ कोई भी ऐसी सीक्वेंस नहीं है। यहाँ पर भी हमारे पास सीक्वेंस अब अगर ये बन जाए तो फिर अगली बार हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब हम कोई और पेयर भी ओपन करके चेक करके देखते हैं। जैसे कि AUT चेक पर तो है, AUT गेट को हम चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर कैंडल्स कंसोलिडेशन में हैं तो यहाँ पर भी सीक्वेंस काम कर सकती हैं। तो एक रेड ग्रीन के बाद 2 रेड बनी, एक ग्रीन के बाद मिनिमम 2 रेड बनी, तो यहाँ पर एक रेड बननी चाहिए। तो हमने यहाँ पर रेड प्लेस कर दिया क्योंकि यहाँ पर अब प्राइस को नीचे की तरफ जाना चाहिए। भले यहाँ पर बहुत सारी रिजेक्शंस हैं लेकिन प्राइस अब ट्रेंड के बाद मार्केट में नीचे की तरफ जाना चाहिए इसको। तो हमने यहाँ पर भी ट्रेड प्लेस किया। देखें एक ग्रीन के बाद 2 रेड हैं, फिर एक ग्रीन के बाद 2 रेड हैं, तो एक ग्रीन के बाद 2 रेड होनी चाहिए। इस वजह से मैंने ट्रेड प्लेस किया। देखें ये लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। अगर इसको आप सही तरीके से समझेंगे लॉजिक को तो ट्रेड करने में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो कोशिश करें कि सीक्वेंस को समझें कि कैंडल किस तरीके से मूव कर रही हैं, उनकी मूवमेंट को समझें। मूवमेंट समझेंगे तो फिर आपके लिए ट्रेड आसान हो जाएगा। तो मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को वो चीज़ें यहाँ पर शो करूँ जो आप लोग समझ सकें, जिनके अंदर कोई लॉजिक ना हो। बहुत बड़ी वाली बिल्कुल सिंपलिसिटी होनी चाहिए स्ट्रेटजीज़ के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर। जितना सिंपल होगा उतना आपके ट्रेड विन होंगे और उतना आप प्रॉफिटेबल बनेंगे।
देखें हमने ट्रेड विन कर लिया। इस तरीके से आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है। जैसे आपको ट्रेड्स मिलते जाएँ, आप ट्रेड करते जाएँ, ठीक है? फिर अगले ट्रेड में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।